नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण राजपूत सिंगा मंत्र में आपका स्वागत है। आज़ादी के बाद संसद में अनेकों बिल आए, कुछ पास हुए तो कुछ रिजेक्ट भी हुए, लेकिन अब मोदी सरकार बहुत बड़ा डिसीजन लेने की तैयारी में है। कुछ दिन पहले भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव संसद में एक बिल लेकर आए जिसे प्राइवेट मेंबर बिल के नाम से जाना जाता है, जिसके विरोध में पूरा ही विपक्ष खड़ा हो गया। संसद भवन में हंगामा मच गया। पक्ष और विपक्ष की तानातनी को देखते हुए संसद में बिल को पेश करने के लिए वोटिंग करनी पड़ी। इसके तहत पक्ष में 53 वोट पड़े तो विपक्ष के 32 वोट पड़े और उसके बाद बिल को संसद भवन में पेश किया गया। वोट अधिनियम 1995 समाज में द्वेष और नफरत पैदा करता है, अपनी अकूत ताकत का दुरुपयोग करता है, समाज की एकता और सद्भाव को विभाजित करता है, अपने अकूत अधिकारों की ताकत के आधार पर सरकारी और निजी संपत्तियों तथा मठ मंदिरों पर मनमाने तरीके से कब्जा करता है। यह बिल मुस्लिम वक्फ बोर्ड के गैर कानूनी अति शक्तिशाली पावर को दर्शाता है। किस तरह वक्फ बोर्ड देश के लिए और देश के गैर मुस्लिम लोगों की संपत्तियों के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, ये बिल यही दर्शाता है। वक्फ क्या है, वक्फ का मुसलमानों से क्या रिश्ता है, वक्फ संपत्ति का क्या करता है, इस मैटर पर हम कोई बात नहीं करेंगे, कोई विचार नहीं रखेंगे, क्योंकि कुछ सालों में आपने भी कहीं ना कहीं इसके बारे में पढ़ा होगा, तो कहीं ना कहीं किसी वीडियो में सुना होगा, देखा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आज वक्फ बोर्ड विवादों में घिरा हुआ है। देश में जब बंटवारे के समय पाकिस्तान अलग हुआ और धर्म के आधार पर एक मुस्लिम राष्ट्र बना, तब की नेहरू सरकार, कांग्रेस सरकार ने एक ऐसी नींव खड़ी कर दी है जिसका भुगतान भारत की आने वाली हर पीढ़ी भुगतती रहेगी। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह बताते हैं कि 1950 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय नेहरू लियाकत समझौता तय हुआ था। उस समझौते के अंतर्गत विस्थापित होने वाले भारत और पाकिस्तान के लोगों का अपनी संपत्तियों पर अधिकार बना रहेगा और वह अपनी संपत्तियां बेच सकेंगे। लेकिन पाकिस्तान में इस समझौते का जो असर हुआ वही असर भारत में भी हुआ। पाकिस्तान में हिंदुओं ने जो घर, संपत्ति, दुकानें छोड़ी थी, उस पर वहाँ की सरकार और स्थानीय लोगों ने कब्जा कर लिया था। लेकिन भारत के तत्कालीन पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह स्पष्ट कर दिया था कि बंटवारे के समय जो मुसलमान पाकिस्तान में गए हैं उनकी संपत्तियों को भारत में ना तो कोई हाथ लगाएगा और न ही कोई कब्जा करेगा, और ये सरकार के अधीन भी नहीं रहेगी। तब 1954 में मुस्लिम वक्फ बोर्ड का गठन किया गया और इन सारी संपत्तियों पर मुस्लिम वक्फ बोर्ड का अधिकार हो गया। देखते ही देखते कई वर्षों में वक्फ का एरिया बहुत बढ़ गया है। आज रेलवे और सेना के बाद वक्फ के पास सबसे ज़्यादा संपत्तियां हैं। कुछ आंकड़े इस तरह से हम भी देख सकते हैं, जैसे कि सेना के पास 18 लाख एकड़ है तो रेलवे के पास 12 लाख, वही वक्फ के पास 8 लाख एकड़ ज़मीन है। आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? बीते कई वर्षों में कई हिंदू मंदिरों, निजी संपत्तियों और कब्रिस्तान के आसपास की जमीन पर वक्फ ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है। रेलवे की पटरियों के पास मजार या छोटी सी मस्जिदें बनाकर भी वहाँ पर भी वक्फ ने अपना अधिकार बताया है। अगर आपकी, मेरी या किसी भी हिंदू या गैर मुस्लिम की संपत्ति पर वक्फ अपना अधिकार बताता है तो हम उसके फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते। अगर वाकई में संपत्ति आपकी है तो ये आपको साबित करना पड़ेगा, ना कि वक्फ बोर्ड को। वक्फ ट्रिब्यूनल के पास सिविल कोर्ट जैसी पावर है। कांग्रेस सरकार ने 1995 में वक्फ के कानून में संशोधन करके इतनी पावर बढ़ा दी है कि यह आज लैंड जिहाद के साथ साथ धर्म परिवर्तन के केस भी सामने आ रहे हैं। वैसे भी अब तक वक्फ बोर्ड तमिलनाडु के एक हिंदू बहुल गांव पर अपना दावा बताता है। उस गांव का नाम है तिरुचंद्रई, जहां 90% से ज़्यादा हिंदू परिवार रहते हैं और साथ ही 1500 साल पुराने हिंदू मंदिर पर भी अपना दावा बताता है। वैसे अब तक वक्फ बोर्ड ने कई गैर कानूनी ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है, जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट पर भी अपना दावा कर चुका है, तो दिल्ली में बहुत बड़ी बंजर ज़मीन पर भी अपना दावा कर चुका है, और साथ ही साथ सोलापुर की एक पूरी बस्ती पर अपना अधिकार बताता है। ऐसे अनगिनत केस है। मथुरा और ज्ञानवापी का केस भी इसी वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आता है। आने वाले कुछ महीनों या सालों में हम देखेंगे कि भारत सरकार इस मैटर पर कितना सख्त रवैया अपनाती है, वक्फ के पावर को खत्म करती है या नहीं। देश की सुरक्षा और समृद्धि के लिए इस बिल
का पास होना बहुत ज़रूरी है और वक्फ के पावर को ख़त्म करना भी बहुत ज़रूरी है। बात तो सही है। भारत सरकार, मोदी सरकार से एक निवेदन है कि गैर कानूनी तरीके से किए गए कब्जे को हटाया जाए और वक्फ के अधिकारों को तुरंत समाप्त किया जाए। जय श्री राम, जय हिंद।